नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। और बात करते हैं आरपीएससी एसआई के एसआई एग्जाम जो है। एक शिफ्ट की कंप्लीट हो चुकी है, यानी दो शिफ्टों के अंदर हो रही है ये। 5 और 6, 5 और 6 के अंदर 5 अप्रैल है। हिंदी का पेपर अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट ये रहने वाला है, और हिंदी का पेपर का लेवल कैसा आया है वो भी अपन चर्चा करेंगे। और साथ में ये जो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो आगे, एलडीसी है, सीईटी है, उन तमाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो एलडीसी के लिए कि एलडीसी के 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 100 क्वेश्चन। तो पेपर का लेवल हिंदी का जो है, जिस हिसाब से माहौल था, मतलब ये थी कि साहब बहुत ज्यादा हार्ड आएगा, उतना हार्ड नहीं आया है। और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो पीवाईक्यू से उठाए गए हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं जो पीवाईक्यू से एजिटेज उठाए गए हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे और शुरुआत करते हैं सबसे पहले पहले क्वेश्चन की तरफ। तो तमाम साथियों का स्वागत भी है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कैसी क्या तैयारी है, उसका भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। हिंदी का ये रहा, और आंसर की लगी हुई पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करने वाले हैं। इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले है हिंदी का। तेजी तेजी स्टेचर पारिभाषिक शब्दावली का क्या अर्थ हो गया। तो इसका अपन पढ़ा हुआ है कि साहब इसका अर्थ क्या होता है। विधान मंडल क्या होता है इसका, विधान। पारिभाषिक शब्दावली है। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है पारिभाषिक शब्दावली के आए हैं। और मुहावरे हैं, शुद्ध अशुद्ध शब्द हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से कम पढ़ाया जाता है, जैसे शुद्ध शब्द हैं, वाक्य शुद्धि है, लोकोक्ति, मुहावरे हैं, वो कम पढ़ाए जाते हैं। तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। तो सबसे पहले ये हो गया इसका। फिर बात करते हैं आगे। ये भी अपना है कम्युनिकेटिव, भी पढ़ा हुआ है साहब, बहुत सी एग्जाम में आया हुआ है। इसका मतलब होता है विज्ञप्ति। क्या अर्थ होता है इसका, विज्ञप्ति होता है। फिर है तीसरा क्वेश्चन, ये भी जो पारिभाषिक शब्दावली है, कंपोजिशन, इसका अर्थ होता है गठक। क्या होता है इसका, गठक होता है। ये भी पढ़ा हुआ है। पॉइंट टू पॉइंट अपन बात कर रहे हैं ये। ठीक है, आगे है परशूट। हिंदी शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो खो इसका होगा प्रयोज्य। क्या होगा इसका, प्रयोज्य। जो इसका सही अर्थ हो जाएगा परशूट। ये जरूर थोड़ा नया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये भी जो है पारिभाषिक शब्दावली है। इतना जो है हेर फेर नहीं करनी पड़ेगी। अगर पारिभाषिक शब्दावली है तो वही वो शब्द शुद्ध आ रहे हैं तो सब शुद्ध मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद में निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों में कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पर नोट करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है, 4 शब्द दे रखे हैं, कौन सा सही नहीं है, यह आपको बताना है। तो मोनोटोमी, एक एक रस्ता, मोनोग्राम, गुफाक्षर, मोनोगेमी, स्मारक, और मोनोपोलियन, एकाधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोनोगेमी। मोनोगेमी जो है इसका स्मारक अर्थ नहीं होता है, यह गलत है। बाकी 3 जो है सही है, 3 जो है सही है आपके। ठीक है, हाँ जीके का पेपर जो था बहुत डेंजरस आ रहा है। जीके का इन्होंने बढ़िया लेवल का दिया है, जीके का बिल्कुल। जीके का भी अपन अभी सोल्व करेंगे इसके बाद में, हिंदी के बाद में। तो पॉइंट टू पॉइंट अपन चर्चा कर रहे हैं, और आप अपनी तैयारी का लेवल देख सकते हैं कि कितना क्या आपको आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, अंग्रेजी के हिंदी पारिभाषिक शब्दार्थ में शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है, असंगत बताया है। फिर तो प्रोसीडिंग, कार्रवाई, ये भी सही है। प्रोबेशन संभावित नहीं होता है साहब। और पोस्टपोन, मुलतवी करना। और एडजन यानी स्थगित करना। तो इसका सही अर्थ ये है। तो ये आपको यहाँ पर असंगत विकल्प है। असंगत मतलब सही नहीं है यहाँ पर। कई बार ऐसे होता है कि साहब अपन जल्दीबाजी के अंदर पेपर पढ़ते हैं और असंगत या फिर ये नहीं देख पाते हैं। जो सही होता है यही अपन को लगता है कि साहब यही सही है, तो यहाँ पे जाके अपन मात खा जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सही आंसर ये हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, पारिभाषिक शब्दों में कौन सा विकल्प सुमेलित है। अब ये पूछा है साहब सुमेलित है, तो सोलेमान, सत्यनिष्ठा, ये नहीं है, ये है सोविये सोवेरेजाइन जो है, संप्रभुता जो है, ये इसका सही अर्थ है। सुमेलित है, सुमेलित पूछा है। 2 में सुमेलित नहीं है पूछा था, अब जो है सुमेलित पूछा है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 आगे एक और है, ये वर्डिक्ट है, ये एडजन है। इस प्रकार से लगभग 10 से 11 जो है पारिभाषिक शब्दावली से आए हैं, और लगभग पीवाईक्यू है। लगभग जो है आप देखोगे तो पीवाईक्यू है, क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है, जमीन सख्त, आसमान दूर, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से
निकटतम अर्थ क्या होगा? तो कठिन परिस्थिति में होना, जमीन सख्त है, आसमान बहुत दूर है, जमीन भी जो है टाइट है, कुछ काम नहीं कर पाया, आसमान की तरफ देखता है तो आसमान बहुत दूर होता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कठिन परिस्थिति में होना। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन, दमड़ी की अरहर सारी रात खड़खड़, लोकोक्ति की निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा जरा से काम को बहुत बढ़ाकर दिखाना। मतलब दमड़ी की अरहर सारी रात खड़खड़ का इसका मतलब हो गया कि कोई काम छोटा सा है उसको भी बड़ा चढ़ाकर दिखाई देना, जरा से काम को बहुत बढ़ाकर दिखाना। आगे बात करते हैं फिर लोकोक्ति है, जैसे सापनाथ वैसे नागनाग, लोकोक्ति था निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ क्या होगा? दोनों ही दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होना। सांप यानी सापनाथ और नागनाथ, तो सापनाथ और नागनाथ दोनों ही जो है सांप के पर्यायवाची है, दोनों सेम ही प्रकृति के हैं, तो दोनों ही जो है दुष्ट प्रकृति का होना, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, ये भी पारिभाषिक शब्दावली है। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का क्या अर्थ होता है? तो वर्डी अर्थ होता है अधिमत होना। फिर है रिजोल्यूशन, संकल्प, रिजोल्यूशन लेते हैं ना, संकल्प ले लिया है मैंने, तो ये हो गया लगभग 9 10 पारिभाषिक शब्दावली होती है, इसका होता है संकल्प। और आगे है 13 नंबर क्वेश्चन, री री रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होती है प्रतिक्रिया करना, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया करना। क्या होता है? प्रतिक्रिया। आगे है फिर 52 तोले पांव रति, लोकोक्तियां निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ क्या होता है? तो जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो। 52 तोले पाव रति, 52 तोले यानी 52 तोलने पर भी जो है पाव रति का भी पाव वर्ग, 52 किलो तोलने पर भी पाव वर्ग का भी जो है अंतर नहीं आना, तो इसका मतलब है कि जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल हर तरीके से ठीक हो, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है फिर क्वेश्चन नंबर 15, तालू में दांत जमना, तालू में दांत जमना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा? निकटतम अर्थ पूछा है, एग्जैक्ट नहीं पूछा है, उसके आसपास कौन सा अर्थ होगा? चारों ही हैं, चारों में से ज्यादा आसपास कौन सा है? तो दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना। तालू में दांत जमना मतलब है दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना, तालू में दांत उगने का मतलब है, तालू में दांत जमना का अर्थ है दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना। आगे है फिर नाक का बाल होना, अधिक प्यारा होना, गर्दन उठना, गर्दन उठाना, विरोध करना, गर्दन उठाने का मतलब होता है विरोध करना, गर्दन उठाना मतलब, गर्दन उठाना मतलब होता है विरोध करना। फिर आगे है किसी रचना का रूपांतर करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो तुल्यात्मक सूचक, तुल्या तुल्यता सूचक, किसी रचना का रूपांतर करने से बाहर से लगाए गए शब्दों का किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो तुल्यता सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ ले चलता हूं मैं आपको। तो 12 होना, पोबारे होना, इसका अर्थ होता है, पोबारे होने का अर्थ होता है, मुहावरे का अर्थ हर तरह से लाभ ही लाभ होना। पोबारे होना का मतलब होता है हर तरीके से लाभ ही लाभ होना, पोबारे का मतलब क्या हो गया? हर तरीके से लाभ ही लाभ होना। आगे फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लोकोक्ति और उसका जो अर्थ है वो सही नहीं है, आपको ये बताना है लोकोक्ति, क्या लोकोक्तियां दे रखी है, का विकल्प सही सुमेलित नहीं है। भूखा सिंह न तिनका खाए, बड़ा आदमी कष्ट होने पर भी छोटा काम नहीं करता है। भूखा सिंह न तिनका खाए, भूखा शेर होता है ना, वो तिनका नहीं खाता, मतलब घास नहीं खाता है, इसका मतलब ये है। भूख में गुलर पकवान, मूल रूप पर भी भूख लगने पर भी स्वादहीन भोजन स्वादिष्ट मालूम होता है। भूख में गुलर पकवान, भूखा सो रूखा, भूखे व्यक्ति को रूखा सूखा भी अच्छा लगता है। भूखे सियार को सीधा मेवा, भूखे मनुष्य को साधारण भोजन भी बहुत मधुर लगता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भूखे सियार को
सीधा मेवा, यानी भूखा सेवा तो डायरेक्ट उसको भोजन मिल जाना, वो भी मेवा के रूप में। तो इसका मतलब ये होगा कि बिना कुछ मेहनत किए ही कुछ मिल जाना। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि भूखे मनुष्य को साधारण भोजन भी बहुत मधुर लगता है। इसका सही गलत आंसर हो जाएगा ये। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कलेजा पक जाना, मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा? दुख सहते सहते तंग आ जाना। कलेजा पक जाना मतलब होता है कि साहब दुख इतने आ रहे हैं कि उसको सहते सहते तंग आ जाना। जैसे नौकरी नहीं लग रही है ना, तो नौकरी नहीं लग रही है तो अपन तंग आ चुके हैं कि साहब कब तक नौकरी लगेगी, नहीं लगेगी, क्या है। लेकिन वो भी अपने साथ चल रहा है कि साहब कलेजा पक चुका है, लेकिन आगे हिम्मत नहीं हारनी होती, हिम्मत नहीं हारनी है आपको, ठीक है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? तो ये हो जाएगा, वे इसे न समझ सकते न बोल सकते। वे इसे न समझ सकते हैं न बोल सकते हैं। तो विकल्प अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वे इसे न समझ सकते हैं और न ही बोल सकते, न बोल सकते हैं, ये इसका अशुद्ध रूप हो जाएगा। बाकी पुस्तक ये सही है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह उदास चेहरे से चल दिए, देश में सर्वत्र शांति है। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? देश में सर्वत्र शांति, शांति है, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आगे बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इन दोनों घरों के बीच में एक दीवार है। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है? इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित होगा, ये इसका जो है अशुद्ध रूप है। इसका क्या है? अशुद्ध रूप हो जाएगा। इसको इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित होगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। न जाने अब आगे चलकर क्या होगा, इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह क्या होगा? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर बता रहा है कि न जाने आगे चलकर अब क्या होगा। तो पता नहीं है उसको क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब होगा कि कौन सा क्वेश्चन मार्क आएगा? क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, तो यह हो जाएगा प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा इसके अंत के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगने वाला है इसके अंत में। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, किस वाक्य में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ है? जो है नहीं हुआ है ये पूछा है। तो इसका तो ये सही सही दिख रहा होगा, कैसा बेहुदा आदमी है। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, लास्ट के दिन लगा हुआ है। तो कैसा बेहुदा आदमी है, बाकी सब सारे सही हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निर्देशक चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है। असंगत बताना है। निर्देशक चिन्ह वाच्य, तो किसी के वाक्य को उद्धृत करने के पश्चात, तो किसी वाक्य को उद्धृत करने के पश्चात जो है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 29, जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम का। कौन सा होता है? अल्प विराम होता है ना। जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम होता है ये, ठीक है। कोष्टक हो गया ये, और पूर्ण विराम हो गया ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है कि बार बार कोई लाइन भी अपन को बोलना हो तो, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, श्याम को गाड़ी नहीं मिली, श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का प्रकार बताइए। क्योंकि, क्योंकि तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है साहब। एक तो ये हो जाएगा इसका, देखो ये यहाँ तक है, क्योंकि वह समय पर नहीं गया, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है ये। क्रिया, क्यों नहीं गया, क्यों समय पर घर नहीं गया। आगे 31 नंबर है, यदि वह पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। अर्थ के आधार पर यह वाक्य है। तो यदि वह पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, तो उसने पढ़ाई नहीं की होगी, तो वह उत्तीर्ण नहीं हुआ एग्जाम के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि यह कि संकेत वाचक है। ये क्या है? संकेत वाचक।
मिश्र वाक्य का उदाहरण है, जहां वहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। तो ये मिश्र वाक्य है, वहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। ये मिश्र वाक्य है, कहीं गया हुआ था तो उसने जो वहां पे था वो सब कुछ देख लिया उसने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अशुद्ध वाक्य है, उपस्थित उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया। तो अशुद्ध वाक्य है, उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, नहीं संकल्प किया। संकल्प लिया जाता है, संकल्प किया नहीं जाता, ठीक है। तो ये अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य पूछा है इसके अंदर। 34 नंबर, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो नौजवानों को आगे आना चाहिए। नौजवानों को क्या है? आगे आना चाहिए। क्या है? 35 नंबर, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो तुम वापस लौट आओ। वापस भी और लौट आना दोनों का, दोनों जो है एक साथ नहीं आएंगे। या तुम वापस आ जाओ या तुम लौट आओ। तो वापस भी लौट आओ दोनों जो है, इससे जो वाक्य अशुद्ध हो जाता है ये। फिर है, साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो है साधारण उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है। लेकिन क्रिया विशेषण जो है विशेष उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होता है। ये किसके लिए? विशेष उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होता है। इनमें से संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी। संदिग्ध है, मिली होगी, कंफर्म नहीं है। मिली कि नहीं मिली, लेकिन वो कंफर्म नहीं है, मिल गई है तो मिली होगी शायद, ठीक है। 38 नंबर, ऐसा करो जिससे ऐसा करो जिससे बात बन जाए वाक्य में काल है। तो संभाव्य भविष्य काल है ये। ऐसा करो जिसमें बात बन जाए, अभी कुछ करेंगे ना तब आगे जाके बात बनेगी। तो संभाव्य यह है, भविष्य काल है, संभाव्य भविष्य काल है, ठीक है। सदा सुखी रहो वाक्य में किस वर्ती से संबंध है? इच्छार्थ व्यक्ति। सदा सुखी रहो इच्छार्थ है ये, ठीक है। 40 नंबर, किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? मध्यम पुरुष का हुआ है, हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ। हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ। मध्यम पुरुष का हुआ है तुम कौन है? तुम, आप, ये मध्यम पुरुष के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? भाववाच्य, वहां कैसे बैठा जाएगा, मतलब ये अपने भाव प्रकट कर रहा है कि साहब वहां पर कैसे बैठा जाएगा। हो सकता है कि ज्यादा भीड़ हो सकता है कि बैठने की व्यवस्था नहीं हो सकता है कि ऊबड़ खाबड़ हो। तो वो पूछ रहा है कि वहां कैसे बैठा जाएगा। या फिर भाववाच्य होता है जिसमें मतलब नहीं कार्य, नेगेटिव सेंस में आता है, वहां पर कैसे बैठा जाएगा, ठीक है। किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है? तो रानी ने सहेलियों को बुलाया, इसमें जो है कर्मवाच्य नहीं है। इतला दी जाती है, मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है, यह फिर देखा जाएगा। तो इसमें कर्मवाच्य नहीं है, रानी ने सहेलियों को बुलाया। आगे है 43 नंबर, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, उन्हें न नींद आती थी न ही भूख प्यास लगती थी। संयुक्त वाक्य है, उन्हें न तो नींद आती थी और न ही भूख प्यास लगती है। संयुक्त वाक्य है, दो तीन वाक्य को एक मिलाकर जो लिखा जाता है उसको संयुक्त वाक्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य कहा जाता है। आगे बात करते हैं फिर, आकाश में तारे निकलते हैं वाक्य में पक्ष है। तो आवर्ती मूलक पक्ष है ये, आकाश में तारे निकलते हैं मतलब आवर्ती मूलक पक्ष है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस विकल्प में का परस्पर का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है? तो वह तो जन्म का भिखारी है, वह तो जन्म का भिखारी है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आगे फिर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? सरसों, सरसों पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है सरसों। बाकी सरोवर है, रायता है, कटहल है, ये पुल्लिंग है। आगे बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन,
अधिकरण कारक के परस्पर में का असंगत प्रयोग हुआ है। अधिकरण जो कारक है ना, उसमें कौन से में जो है प्रयोग नहीं हुआ है, यह पूछा है। तो इस हम में तुम में कोई भेद नहीं है। तो देवताओं में कौन अधिक पूज्य है, उनकी योग्यता काम में प्रकट होती है। तुम्हारे घर में 4 आदमी है, हम में तुम में कोई भेद नहीं है। तो इसमें हो जाएगा कि इसमें प्रयोग सही नहीं हुआ है, इसमें जो है सही प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से सदैव एक वचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला वाक्य या शब्द कौन सा है। आग, आग जो है एक वचन, जो है एक वचन ही के साथ ही प्रयुक्त होता है वो, ठीक है। आगे बात करते हैं बहुवचन। एक वचन बहुवचन का बेमेल विकल्प कौन सा है। डिब्बा और डिब्बियां, डाली और डालियां। एक वचन और बहुवचन का बेमेल, यानी जो गलत है वो बताना है आपको। मेल तो है, जैसे चिड़िया चिड़िया हो गया, वर्द वर्धजन हो गया, डाली डालियां हो गया, डिब्बा और डिब्बियां डिब्बियां, ये गलत है साहब, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो मिलान, मोर, मार्ग और गेरू। तो गेरू जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द जो है गेरू हो जाएगा। आगे बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो अंधेरा और चंचलता जो है ये शुद्ध है, बाकी आंतरिक, जाति पाति, दुनिया, पूछ कर, ये गलत है, सोचेंगे गलत है। तो इसमें ये दोनों सही है, अंधेरा और चंचलता जो है दोनों शब्द शुद्ध हैं। अशुद्ध शब्द नहीं है पूछा है आपको, अशुद्ध शब्द नहीं है पूछा है आपको इसके अंदर। तो विमूढ़ ये अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है। बाकी प्रस्ताविक गलत है, झोपड़ी गलत है, भागीरथी गलत है, ई छोटी भागीरथी छोटी ई की मात्रा आएगी। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अक्षोहिणी जो है शुद्ध वाक्य है, और ये गुण संधि का उदाहरण भी अपवाद के अंदर आता है। ये गुण संधि पढ़ते हैं अपन, उसके अंदर अपवाद के अंदर ये आता है कि साहब ये अपवाद के अंदर है। तो अक्षोहिणी शुद्ध वाक्य है। बाकी प्रतीक्षाया गलत है, आशीर्वाद ये गलत है, दुष्कर गलत है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो प्रमाणिक, पौराणिक और यौगिक, ये तीनों शब्द जो है शुद्ध हैं, ठीक है। 54 नंबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो स्वर्गीय आ जाएगा शुद्ध, ये स्नग्ध, स्पर्श और राष्ट्र ये शुद्ध है। स्वर्गीय क्या कैसे होगा, स्वर्गीय जो है ये शुद्ध हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बात करते हैं अशुद्ध शब्द हैं। तो अध्यावसाय जो है अशुद्ध शब्द है। बाकी अभीष्ट, अनुसरण, अभ्यस्त, अध्यावसाय जो है ये शुद्ध शब्द है। आ की मात्रा यहाँ नहीं आएगी। फिर बात करते हैं किस विकल्प में अशुद्ध शब्द हैं। अभ्यागत, अभी प्लस आगत होता है इसका, ये क्या होगा, अभी प्लस आगत। तो यण संधि का उदाहरण है ये, तो ये क्या बन जाएगा, अभ्यागत, अभ्यागत बन जाएगा। तो शुद्ध शब्द या शुद्ध है, तो शुद्ध शब्द अभ्यागत होगा। आ की मात्रा आएगी इसके अंदर, क्या आएगी, आ की मात्रा आने वाली है इसके अंदर। आगे बात करते हैं 58 नंबर, शुद्ध शब्द कौन सा है, स्थायित्व हो जाएगा शुद्ध शब्द। हिंग, हिंग नहीं होता, हींग होता है। शुद्धिकरण बड़ी की मात्रा आती है। आनुषंगिक, आनुषंगिक होता है ये, है ना एक। आगे बात करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 59, 59 नंबर, इस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है। एक वन वर्ड बताना है। कुछ समय के बाद कालचक्र, कामना पूरी करने वाला, काम में, और करुणा का भाव, कारुणिक, ये शुद्ध है, ठीक है। इसका समय बीत गया हो, कालातीत। तो ये करुणा का भाव क्या होता है, कारुणिक होता है। तो शुद्ध शब्द पूछा है कि साहब वन वर्ड कौन सा सही है। 60 नंबर है, किस विकल्प में शब्द युग्म का कर्म से सही अर्थ है। कटिबंध और कटिबद्ध, कमरबंद होता है वो तैयार होता है। बाकी ये उद्यत और उद्यत ये परिहार, प्रहार, परिनित, प्रनित, ये तीनों गलत है। बाकी कटिबंध और कटिबद्ध, कमरबंद और तैयार होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, किस विकल्प के वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है। तो पूर्णिमा की रात राका होती है, योजना करने के योग्य, योज्य होता है। रंगमंच का पर्दा यवनिका होता है। जिसकी रक्षा की गई हो, रक्षणीय नहीं होता, रक्षात होता है वो, ठीक है। तो 61 नंबर ये हो जाएगा। नंबर 62 नंबर में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62,
किस विकल्प में शब्द युग्म का कर्म से सही अर्थ नहीं है? क्या पूछा है? सही नहीं है। तो मेघ और मेद, मेघ यानी बादल होता है, मेद यानी यज्ञ होता है, मूल यानी जड़ होता है, मूल्य यानी कीमत होती है, तुक यानी टूक, ये गलत हो गया। बलि उपहार और बलि बलवान होता है, ठीक है, तो ये इसका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर, कर्ती और कर्ती शब्द युग्म का समय सही अर्थ कौन सा है? युग्म का सही अर्थ कौन सा है? कर्ती यानी रचना होता है, कर्ती बड़ी की मात्रा निपुण होता है, सही आंसर ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं 64 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द का युग्म, शब्द युग्म का कर्म से सही अर्थ नहीं है? फिर ये पूछ रहा है कि साहब सही अर्थ नहीं है, आपको ये पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा सही नहीं है चक्रवात और चक्रवाल। चक्रवात का मतलब होता है बवंडर, उल्टा दे रखा है, और चक्रवाल का मतलब होता है चकवा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो पर्यायवाची नहीं है, चावल तंडुल पायस, पंक्ति सरणी पाती युद्ध रण समर छिद्र रंध्र विवर, तो ये हो जाएगा चावल तंदुल, ये जो है पायस यानी खीर होती है, दूध होता है पायस। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची नहीं है? मंडूक नहीं है, सिक्की है, कलापी है, केकी है, तो मंडूक नहीं है साहब, क्या है? मंडूक नहीं है पर्यायवाची। 67 नंबर, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? मरुत गंधर्व है, उत्तरणी नहीं है, तम तमिष्ठ तमीर है, सर विशिक शिलीमुख है, खडक अस्सी करवाल है, ये तलवार के हैं, तो अंधेरे का है, सर विशिक शिलीमुख, और मरुत गंधर्व और गंध वह है तरणी। 67 नंबर का ए हो जाएगा, 67 नंबर में ए हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं 68 नंबर, 68, असंगत विलोम शब्द बताना है। असंगत, न्यून अधिक वैतिक सामूहिक, उतरना गिरना, उतरने का चढ़ना होगा साहब, गिरना नहीं होगा। असंगत विलोम शब्द फिर बताना है। कर्स का स्थूल, रिजु वक्र, गत आगत, बड़ा और छोटा हो जाएगा, बड़े का क्या हो जाएगा? छोटा, लंबा नहीं होगा, गलत दे रखा है। 70 नंबर, दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द कौन सा है? तो दीक्षक हो जाएगा ये, दीक्षांत नहीं होगा, दीक्षक हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 71, बहुज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ। बहुज्ञ, बहुज्ञ मतलब बहुत अधिक, अल्पज्ञ यानी बहुत कम हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप प्रयोग हुआ है? राम स्कूल में पढ़ता है, ये अकर्मक क्रिया है। बाकी सिपाही चोर को पकड़ता है, मोहन गेंद से खेलता है, श्याम आम खाता है, तो ये तो है सकर्मक क्रिया। बाकी राम स्कूल में पढ़ता है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। 73 क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग नहीं हुआ है? वह घर आना चाहता है, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, ये प्रेरणार्थ है। बच्चे को रोटी खिलाओ, ये भी प्रेरणार्थ है। पिता ने लड़के को कहानी सुनाई, वह घर आना चाहता है, ये प्रेरणार्थक नहीं है। 74, किस विकल्प में विशेषण शब्द हैं? अनुचित हो जाएगा, अनुचित विशेषण शब्द है। बाकी अमावस, अमात्य, अभ्यास, बार बार अभ्यास करना चाहिए, तो अनुचित हो जाएगा, ये कार्य अनुचित है, ये विशेषण है ऐसा, ठीक है। 75, 75 है, किस विकल्प में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है, तो इसके अंदर संबंध सूचक अव्यय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे बात करते हैं 76, इसमें आदि बोधक अव्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प है। आश्चर्य, बोधक, धन्य, ये जो है इसमें आदि बोधक अव्यय दृष्टि से असंगत है, बाकी सब सही है। इस वाक्य में निपात, निपात का प्रयोग हुआ है। निपात यानी होता है पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। इस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, तो पशु पक्षी अपना हित समझते हैं। 78 नंबर आएगा, वह आजकल पढ़ रहा है, अंडरलाइन दे रखी है। वाक्य में रेखांकित पद क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है? कालवाचक, वह आजकल, कालवाचक का उदाहरण है ये, किसका है? कालवाचक का ये उदाहरण है कि वह आजकल पढ़ रहा है, ठीक है, तो कालवाचक है। आगे बात करते हैं 79, 79 क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक है नींद, कौन सी है? भाववाचक नींद है। सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का समूह कौन सा है? स्वत्व और ममत्व,
ये क्या है? सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का समूह है। सर्वनाम से संज्ञा बनाना, विशेषण से संज्ञा बनाना, भाववाचक संज्ञा बनाना, इन शब्दों के अंदर थोड़ा कंफ्यूज रहता है, लेकिन इनको बार बार पढ़ लिया जाता है तो फिर कंफ्यूजन दूर हो जाता है। इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है? तो वकील हो जाएगा इसमें। आगे बात करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 82। किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो बड़ा पद मिलने से कोई बड़ा नहीं होता है, इसमें जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। सर्वनाम 5 प्रकार के होते हैं, है ना? तो इसमें से एक है कि निश्चयवाचक की बड़ा पद मिलने से कोई बड़ा नहीं होता है। ये सब बातें हरिश्चंद्र में सहज है, ये नया नियम नहीं है। वे पराक्रमी बालक हैं, वो निश्चय पराक्रमी है। अभी वो बालक कैसे हैं? तो निश्चय नहीं है, तो इसमें वह बड़े पद मिलने पर कोई बड़ा नहीं होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं किस विकल्प में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है? तो टिकाऊ, स्थानीय, फीका, ये गुणवाचक है साहब। टिकाऊ, लोग कौन से एक जगह टिकने वाले हैं। स्थानीय, लोग, लोग कैसे हैं? स्थानीय, लोकल है यहाँ के। फीका, ये मिठाई कैसी है? फीका। ये मावा कैसा है? फीका मावा है। मावा तो है लेकिन फीका है, मावा तो है लेकिन मीठा है, तो गुणवाचक है ना ये, ठीक है। वह कौन है जो बड़ा रो रहा है? वाक्य में रेखांकित शब्द जो संबंधवाचक बता रहा है साहब। वह कौन है जो बड़ा रो रहा है? जो क्या है? इसको संबंध बता रहा है साहब। जो जो पढ़ा है ना वो रो रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं 85। अप्रत्यय के योग से बना, अप्रत्यय योग से बना शब्द नहीं है। मोहन, पार्थ, सेव, मोहन, तो इनमें सब में ए प्रत्यय है, लेकिन इसमें ए नहीं है। इस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है। तो लवण और निबंध, ये सभी शब्द क्या तत्सम है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। सभी तत्सम शब्द है, बाकी ये खुजली, धरती, ये कुछ जो है तत्सम शब्द नहीं है। या प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, तो सवैया, सौ देन एया, एया इसमें कौन सा प्रत्यय है? एया प्रत्यय है। बाकी विद्या, या समस्या, इसमें सब में क्या है? या प्रत्यय, बाकी इसमें नहीं है 88 नंबर में। आगे बात करते हैं फिर निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? 89 में तद्भव, तो तद्भव शब्द हो जाएगा काशी। कौन सा हो जाएगा? खासी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो धूप जो है तद्भव नहीं है, बाकी तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? तो ठुमरी, ठुमरी जो है देशज शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बक्ष। आगे बात करते हैं 93। 93 के अंदर हो जाएगा आपके संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित विकल्प कौन सा है? तो जीत प्लस इंद्रिय जितेंद्रिय। त्रुटि रहित मतलब जिसके अंदर त्रुटि नहीं है, तो जीत प्लस इंद्रिय जितेंद्रिय, ये गुण संधि का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है ये। माहेश्वरी डबल मात्रा आएगी, जल प्लस ओ जलोग डबल मात्रा आएगी, सदा प्लस ए सदैव डबल मात्रा आएगी। ये वर्दी संधि के उदाहरण है, तो गलत है। ये भी वर्दी का, ये गुण संधि का उदाहरण है, जीत प्लस इंद्रिय, तो ये सही दे रखा है इसके अंदर, बाकी तीनों गलत है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद हुआ है? त्रुटिपूर्ण, तो लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी, ये कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी साहब, लघुर्मी। पी प्लस आप व्याप्त, पी प्लस आप व्याप्त मतलब यण संधि हो गई साहब। पितर प्लस ईसा, पित्र प्लस इच्छा, ये भी गुण संधि है, लेकिन पित्र ये नहीं आएगा, री की मात्रा आएगी। उपदन इच्छा उपेक्षा, ये गुण संधि है सा। कौन सी संधि है? गुण संधि है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पितृ इच्छा। 95 संधि विच्छेद दृष्टि से सही नहीं है पूछा है साहब। यदि प्लस अपि, यद्यपि, यण संधि है। कटुदन उक्ति कटोक्ति, ये वर्दी दीर्घ संधि है साहब। कौन सी है? दीर्घ संधि है। शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण, ये गलत हो जाएगा इसके अंदर। भारत प्लस हिंदू भारत गुण संधि है साहब ये, ठीक है। शीत धन उष्ण शीतोष्ण।
आगे बात करते हैं 96। संधि से निर्मित गलत शब्द कौन सा है? तो सवदन ईर सवेर, ये गलत हो जाएगा। देव प्लस ईसा देवीचा का सही है। गिरि प्लस इंद्र गिरिंदर, ये भी सही है। और इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि, ये हो जाएगी देवी धन इच्छा, ये भी दीर्घ संधि है। रेखा प्लस रेखांश, ये भी दीर्घ संधि है, तो ये गलत हो जाएगा साहब, सवेर। ठीक है, डबल मात्रा आएगी यहाँ पर सवेर में। ठीक है, फिर बात करते हैं 97। कौन सा एग्जाम्पल है? 97। इस विकल्प के सभी शब्द अव्ययभाव समास के उदाहरण है। तो पल पल और प्रतिदिन, ये शब्द जो हैं अव्ययभाव समास के उदाहरण है। 98। शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो संतति, सम प्लस सम उपसर्ग है इसमें, बाकी इसमें आरण्य जो है ये गलत है। संगत से दृष्टि से संगत विकल्प कौन सा है? तो उपसर्ग इसमें सम है, बाकी में गलत दे रखा है, ये सव है। 99। प्र उपसर्ग निर्मित शब्द नहीं है। प्रदेश है देश, प्रकाश का से प्रकाश, दत्त प्रदत्त, प्रथम, प्रथम में कोई उपसर्ग नहीं है, प्र उपसर्ग नहीं है, मूल शब्द प्रथम है ये। और आज का लास्ट क्वेश्चन है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है भरपेट। भरपेट जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ये था अपने 5 अप्रैल 2026 को आयोजित हिंदी पेपर एसआई आरपीएस एसआई 2025 का पेपर। और आपको जो है कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर हमें शेयर करें। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।